हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर्स। एमएस एक्सेल सीरीज में मैं आपको पढ़ा रहा था किस तरीके से हम लोग वीलुकअप लगाते हैं, किस तरीके से हम लोग डेट फंक्शंस लगाते हैं। मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ाए आपको। एज पर स्टूडेंट रिक्वेस्ट एक बहुत ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है ऑफिस में और उसका नाम है पाइवट टेबल। यस, ये फॉर्मूला एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन फिल्टर का काम करता है। एक बहुत हमारे पास डेटा है, बहुत ही लेंथी डेटा है, उसमें हमें कुछ डेटा को रैंडम सर्च करना है। जैसे मान लीजिए स्कूल में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 50 ऑफ स्टूडेंट्स हैं। किसी भी स्टूडेंट के बारे में हमें चेक करना है, उसका रोल नंबर क्या है, वो कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके पास, स्ट्रीम क्या है। तो जब एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा में हमें मल्टीपल जो है फिल्टर लगाने होते हैं, तब हम लोग दोस्तों यूज करते हैं पाइवट टेबल, और ऑफिस में भी बहुत अच्छा इसका यूज होता है। तो आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं पाइवट टेबल। लेट्स एंजॉय द सेशन, और प्लीज जो भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा आप उसको लिखते हुए चलें। लेट्स स्टार्ट एंड गो टू माय स्क्रीन। देखिए, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। ये इतना हमारे पास डेटा है, हमारा मेन डेटा ये है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सैलरी शीट है एक पर्टिकुलर मंथ की, और ये हमारे पास एम्प्लॉय की डिटेल है। अब उसमें मुझे ना पाइवट टेबल लगाना है। पाइवट टेबल का बेनिफिट क्या है, पहले आप लगा लो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, पाइवट टेबल लगाने के लिए कुछ नहीं करना, डेटा तैयार कर लो और उस पूरे डेटा को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो पहले। और आपको यहाँ पे एक कॉलम में ना, इंसर्ट के कॉलम में क्या नज़र आएगा बताओ, पाइवट टेबल नज़र आएगा। कहीं नज़र आ रहा है आपको, देखो कहीं नज़र आ रहा है, दिस वन, ठीक है। पाइवट टेबल यहाँ तक सेलेक्ट किया। फिर आपसे पूछेगा कि रेंज तो यही रखनी है ना, अगर रेंज को घटाना पड़ा तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है क्या आपको न्यू शीट में चाहिए पाइवट टेबल या एग्जिस्टिंग पे, तो बेटर क्या होता है, न्यू पे ले लो आप, ठीक है। न्यू मतलब एक शीट नेक्स्ट आ जाएगी। देखो यहाँ पे जो शीट है ना, दो, आपके पास एक नेक्स्ट शीट आ जाएगी। देखो शीट 3 पे आ गया पाइवट टेबल। अभी कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे आपकी हेडिंग आ गई। देखो ना, ये आपकी हेडिंग थी ना, वापस जाओ शीट पे, जो आपका डेटा था यहाँ पे, उसने इसकी हेडिंग को ना आपको यहाँ पे एक तरीके से फिल्टर बना के दे दिया। अब आपको ना इसमें से स्मार्ट फिल्टर तरीके से काम करना है। जैसे मान के चलो, अभी मुझे सिर्फ क्या करना है कि एम्प्लॉय का कोड और एम्प्लॉय नेम, दो चीज़ें चाहिए बस, यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पे मैं स्मार्ट तरीके से चेक कर सकता हूँ, देखो स्मार्ट तरीके से, कि पहले सबको हटाओ और ये बताओ इस रोल नंबर का आदमी कौन है। तो मुझे मेन डेटा पे नहीं जाना, मेन डेटा बहुत बड़ा है, ये मान के चल रहा है मेन डेटा बहुत बड़ा है, तो मैंने सिर्फ यही चेक कर लिया इस नंबर का एम्प्लॉय कौन है, कैफी। अब चेक कर लो, देखो इसने पूरे इस डेटा में आपको बता दिया कि इस रोल नंबर का एम्प्लॉय, किस रोल नंबर का, 110020 का एम्प्लॉय कौन है, देखो कैफी। ये देखो स्मार्ट फिल्टर, पाइवट टेबल, फटाफट डिसीजन लेना है। दोबारा अब हम ये चेक करते हैं, ये हटाओ, ये बताइए, सबको हटाइए, आप ये बताइए इस लेवल का एम्प्लॉय कौन है, 11021 का एम्प्लॉय कौन है, खुशी। देख रहे हो स्मार्ट तरीके से। अब मैं और चीज़ों में फिल्टर चाहता हूँ और तरीके से। एक बात हटाओ, एम्प्लॉय कोड हटाओ, नेम और डेजिग्नेशन में चेक करते हैं। ये देखो ये सारे नेम और डेजिग्नेशन आ गए। अब स्मार्ट तरीके से चेक करते हैं कि सर मुझे ये बताओ, सारे डेटा को हटाओ, अंशु किस पद पे है ये बताओ। अंशु क्या है, अंशु क्या है, HR है, चेक कर लो। अंशु क्या है, HR है। देखो अंशु कहाँ है, अंशु क्या है, सॉरी, ये अंशु HR है, ठीक है। देख रहे हो आप, इस तरीके से आप इस पर स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हो। या और डेजिग्नेशन चेक करते हैं। एक काम करो, डेजिग्नेशन और टोटल सैलरी की बात करते हैं। कहाँ का टोटल सैलरी, टोटल सैलरी का है, नीचे करो, ये रहा नेट टोटल, तो हमारे पास आ गए। अब फिर से चेक कर रहे हैं, देखो अब फिर चेक कर रहे हैं, लेट्स चेक। ये ऑडिटर कितना कमाते हैं यार, हमारी कंपनी कितनी सैलरी उठा रहे हैं, 2 ऑडिटर हैं और कितना ले रहा है, एक 18,480 और अब एक काम करते हैं, नाम भी लेते हैं, डेजिग्नेशन तो पता चलेगा ना कौन ऑडिटर है कितना कमाता है, तो यहाँ से नाम भी ले लो। देखो अब यहाँ पे क्या करो, नेम ले लो, ऊपर जाओ, नेम वाला कॉलम इंसर्ट, उनकी डेजिग्नेशन और कौन कितनी सैलरी, नेट टोटल ले रहा है। अब आ गया। अब यहाँ से फिल्टर करो। अब हमें क्या चाहिए, सबको हटाओ, सबको हटाओ, ठीक है। अब मुझे सिर्फ ध्रुव सर का पता करो, ये क्या है, किस पद पे हैं, क्या करते हैं। देखो ध्रुव सर अकाउंटेंट, इतना कमाते हैं। दूसरा फिल्टर लगाओ, एक काम करो, ये बताओ मुझे, वैल्यू का फिल्टर लगाते हैं। वैल्यू का मतलब, वैल्यू यहाँ पे एक चीज़, वैसे अलग चीज़ है ये, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू किसकी, लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों में से चेक कर सकते हो, लेस देन और ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या कर रहे हैं हम, ग्रेटर देन किस चीज़ से, मान के चलिए 20,000, 20,000, एंटर। ये देखो
ये ऐसे लोग हैं, धर्मेंद्र सिक्योरिटी गार्ड, ध्रुव सर अकाउंटेंट, केशु सुपरवाइजर, इनकी सैलरी किससे है, ग्रेटर देन 20,000, मैंने ये लगाया। ठीक है, इस तरीके से हम पाइवट टेबल में रैंडम चीज़ों को फटाफट तरीके से हम चेक कर लेते हैं। यही हमारे पास क्या है, पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल कुछ भी नहीं है, एक बड़े से डेटा को जब हमें क्या करना है, फास्ट तरीके से चेक करना है, रैंडम किसी, तो हम डेटा में सर्च नहीं करेंगे, पूजा ये है ये है ये है, नहीं, आप इस पूरे चीज़ को समराइज वे में बना सकते हो और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फटाफट फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया। फिर यहाँ से हटा दो, ये भी हटाओ, डेजिग्नेशन नहीं चाहिए मुझे, और नेट पे भी नहीं चाहिए, और क्या लगा रखा था आपने, एक डेजिग नेम चाहिए था, ये भी नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या आपको, आप एक काम करो, सिर्फ ESIPF और इनके नेम, किस एम्प्लॉय कितना ESIPF है, बस ये चेक कर लो, देख लो सारे एम्प्लॉय का ESIPF आ गया, जितना आपने चूज़ किया उतना उसने दिखा दिया। अब इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हो, क्या भैया एक काम करना, सिर्फ एक काम कर, सिर्फ सबका हटा, धर्मेंद्र और ध्रुव का बता इनका ESIP कितना है, यार जमा नहीं हुआ बहुत दिनों से, लो सिर्फ 2 लोगों का। ठीक है, ये हमारे पास पाइवट टेबल है, बहुत इजी है, बस इसका यूज़ समझ लो। बड़े डेटा को इन्फॉर्मेशन में जल्दी से लेना, अपने बॉस को बताने के लिए उस डेटा को फटाफट किस में ले लो, पाइवट टेबल में ले लो, राइट। ये हमारा पाइवट टेबल खत्म। चलिए देखिए, अब जैसे हमने पाइवट टेबल लगाना तो समझ लिया, ठीक है। अब इसी टेबल पे हम लोग इसका ना पाइवट टेबल की हेल्प से एक डायग्राम बनाना ड्रॉ करेंगे, जो हमने स्कूल में सीखा था, जो हाथ से बनाते थे हम, याद है, पाई चार्ट, डायग्राम्स, वो सब। तो पहले तो आपको पाइवट टेबल लेना ही पड़ेगा। फटाफट इस पर पाइवट टेबल कैसे लगाते हैं, देखिए, फटाफट डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, पाइवट टेबल पे गए, इसने क्या पूछा हमसे, न्यू या एग्जिस्टिंग, तो बेटर क्या है, न्यू, क्लिक किया, न्यू शीट पे पाइवट टेबल आ गया। लेट्स, अब इसकी आपको जो जो चाहिए पहले वो डेटा ले लो, यानी पाइवट टेबल में वो डेटा सेलेक्ट कर लो। मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का बताइए, नेम चाहिए, मैंने गलती से ना इसको स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, नेम, ये नेम है मान के चलो, ये किस नेम, और ये आ गया इसकी, मान के चलिए मैंने यहाँ पे टोटल सैलरी ले ली, ये हो गया। अब इसी का मुझे क्या बनाना है, पाइवट चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, तो चार्ट बन जाना चाहिए ना, कौन कितना सैलरी कमाता है। तो देखो यहाँ पे एक पाइवट चार्ट होगा, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये चार्ट आ गया, इसको ओके करो, ये देखो दिख रहा है आपको चार्ट। इसी चार्ट में इसने बता दिया आपको, और इसको देखो आप गौर से अगर देखोगे, इसको प्लस कर देता हूँ, देखो सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है, ज़रा देखो अपनी शीट पे, यहाँ से बताओ सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिल रही है, देखो 20,000, और सबसे टॉप पे देखो 26,000। समझ में आ रहा है। हाँ। इस तरीके से भी हमने क्या किया, इसको इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना और दूसरे वाला चार्ट चाहिए, तो जब सेलेक्ट करना था तभी हमको लेना, तो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने वापस कर दिया इसको, मुझे ये वाला चार्ट नहीं चाहिए। जितने स्टेप आप आगे गए थे उतने स्टेप पीछे चले गए। अब यहाँ से वापस करो इसको, फिर से कहाँ जाओ बताओ, इंसर्ट पे, इस डाटा का क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, पाइवट चार्ट। अब यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। अब ये पूछेगा पाइवट चार्ट चाहिए, हाँ कैसा वाला चाहिए, देखो लाइन चार्ट, पाई चार्ट, जितने आपने बचपन में बनाए, तो पाई चार्ट तो बहुत याद है आपको, इसको करो, ओके करो, ये लो पाई चार्ट, इससे समझ लो, ये आपको बता देगा किसको कितनी सैलरी मिली है। देखो देखो सबसे ज़्यादा जगह कौन ले रहा है, हल्का ग्रीन ले रहा है, और वो कौन है, हल्का ग्रीन, समझ लो। यानी हमने क्या किया, इसी डायग्राम का हमने क्या कर दिया, चार्ट बना लिया। अब इसे फिल्टर लगाओगे तो वो चार्ट भी फिल्टर हो जाएगा। देखो मैंने इसे फिल्टर लगाया, क्या, मुझे ना सिर्फ एक काम करो, सबको हटाओ, धर्मेंद्र, ध्रुव सर, हर्ष, इनका बताओ। देखो ऑफिस में आपने देखा होगा ऐसे प्रेजेंटेशन होती है, स्कूलों में प्रेजेंटेशन होती है, ऑफिस में वो लोग पीपीटी बना के ले आते हैं, यही तो है स्मार्ट। यानी पाइवट चार्ट का हम पाइवट मतलब पाइवट टेबल से पाइवट चार्ट के कई टाइप भी हम बना सकते हैं। अगर इसी को मैं क्या करूं, वापस यहाँ पे जाऊं, देखो वापस जाऊं, और मैं इसमें बोलूं कि मुझे ना एक काम करो, बेसिक सैलरी बताओ, और पहले यहाँ पे ना एम्प्लॉय सारे ले लो, टी सेलेक्ट करो, सारे ले लिए, और यहाँ पे अब मुझे चाहता हूँ सिर्फ मुझे ना एक बात बताओ, बेसिक सैलरी हटाओ, ये बताओ पीएफ किसका ज़्यादा कटा है, यानी हमें पीएफ पे क्या करना है, फिल्टर लगाना है। देख लो एम्प्लॉई आ गए, पीएफ आ गया, सबसे ज़्यादा पीएफ किसका कटा है, ऑब्वियसली ज़्यादा सैलरी रही होगी। लेकिन एक बात करते हैं,
सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? बेसिक सैलरी देखते हैं। क्या पता ध्रुव सर के बाद में ज़्यादा सैलरी आई हो। फिर से जाओ यहाँ पे क्या करो, पीएफ को हटाओ और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लो, बेसिक सैलरी, ये वाला ऑप्शन लो। देखो यहाँ पे भी कौन है, ऑब्वियसली अभी ध्रुव सर ही है। इस तरीके से जिसको आप फिल्टर करोगे इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट। देखिए 3 एम्प्लॉय लिए, 3 कहाँ गया। दिस इज द ब्यूटीफुल टॉपिक, पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल हमारा पूरा हो गया, राइट।